हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 5 समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी यानी एपी, इसी को एपी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर को डी कहते हैं। जैसे कहीं पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा 1 3 और दोस्तों यहाँ पर आपको 5 और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 7। तो आप ये देख रहे हैं ना, इसके प्रथम पद को ए कहेंगे। सर्वांतर जो होता है दो लगातार पदों के अंतर को सर्वांतर कहेंगे। दो लगातार पदों के अंतर को सर्वांतर, कहीं से दो लगातार उठा लीजिए, उसके अंतर जो आएगा उस हमेशा समान आएगा, तो वह एपी में होगा। अगर किसी भी श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर समान आ जाए तब उसको एपी में कहेंगे, अन्यथा एपी नहीं होगा। एपी कब होगा दोस्तों? दो लगातार पदों के अंतर कहीं पर भी समान हो जाए या उसका फिर अगला पद लिखा जा सकता है, उसको हम लोग सर्वांतर एपी कहेंगे। ठीक है, इस अंतर जो होता है उसको सर्वांतर कहेंगे, प्रथम पद को एक कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो जैसे लिखा हुआ है किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी रहे तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा? मतलब एपी का पहला पद दिया रहेगा, उसका सर्वांतर भी रहेगा, तो उसका एपी कैसे निकालेंगे? सब एपी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहला पद उतार देंगे, उसके बाद पहला पद में एक डी जोड़ना है। दूसरा निकाले कहेगा तो क्या करेंगे? दूसरा निकाले कहेगा तो 2 में से 1 घटा देना है। ठीक है, 2 डी में से 1 डी कम करके लिख देना है। जैसे दूसरा निकालना है, दूसरा तो 1 कम करके लिख देना है। ए तो सब में रहेगा, इसमें भी ए रहेगा। तीसरा निकालना है तो 3 बोले तो 3 में 1 कम करेंगे 2। चौथा निकालेंगे 4 में कम करेंगे तो 10 डी। पाँचवा निकालना है तो ए प्लस 4 डी। छठा निकालना है ए प्लस 5 डी। सातवां निकालना है ए प्लस 6 डी। आठवां निकालना है ए प्लस 7 डी। एनवां निकालना है तो एनवां निकलेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस तरह से निकल जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम पद तो n-1 ही होगा ना, तो a प्लस n-1 गुना डी, ये हो गया एनवा पद दोस्तों। तो एनवा पद को बोलते हैं टी। एन बराबर टी से हो गया टर्म, एन से हो गया एनवा पद, तो a प्लस n-1 गुना में डी, ये हो गया एपी का एनवा पद। आशा करते समझ में आ गया होगा। एपी के प्रथम एन पदों का योग को एस एन द्वारा सूचित किया जाता है। एस का मतलब सम हो गया, एन का मतलब जो नंबर जो जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे। एन पदों का योगफल जो होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर किसी भी एपी का अंतिम पद दिया रहे तब एसएन का फॉर्मूला जो हो जाएगा दोस्तों, एसएन का फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एसएन बराबर फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा एसएन का फॉर्मूला होगा n/2, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट a प्लस TN, या फिर यहीं पर आपको L भी मिल सकता है। ये कब लगाएंगे? जब एनवा पद दिया हुआ रहेगा तब लगाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो इसमें एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपको n पदों का योगफल दिया रहे यानी एसएन का मान कुछ भी 3n² प्लस n-n दिया रहेगा, एनवा पद निकालने कहेगा तो आपको ध्यान देना है कि एनवा पद का फॉर्मूला होता है SN-1 होता है। ये फॉर्मूला होता है कब? जब एपी का n पदों का योगफल दिया रहेगा तो एनवा पद निकालने कहेगा तब इसका प्रयोग कर देना है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर एपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल दिया रहे तो दोस्तों n/2 a प्लस एल, देखो जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ए बी सी एपी में है तो बी को
ए और सी के बीच समांतर माध्य कहते हैं। बी को ए और सी के समांतर माध्य कहते हैं, तो बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 ये समांतर माध्य होगी दोस्तों। यानी बीच वाला निकाले कहेंगे तो दोनों को आगे पक्ष जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों